चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट सारणिक एक्सरसाइज बी क्लास 12। एक्सरसाइज बी में हम सीखेंगे कि सेकंड कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं। ठीक, तो पहले देखते हैं यहाँ पर दो कोटि के वर्ग सारणिक का सेकंड कैसे निकालोगे। तो आपको क्या करना है, उसी ऑर्डर का एक डमी सारणिक सामने बना लेना है। ठीक है, जैसे 2/2 का तो यहाँ भी 2/2 का A11 A12 A21 A22। ठीक है, अब एक का पहले मेंबर से शुरू करोगे A11 से। देखो ये A11 है, ठीक है, तो A11 से स्टार्ट करोगे तो एक का सहखंड कोफैक्टर, एक का सहखंड या कोफैक्टर, एक का सहखंड या कोफैक्टर क्या कहलाएगा, A11 कहलाएगा, कैपिटल A11। ठीक है, कैपिटल A11। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं, -1 टू दी पावर, देखो कौन सी रो का कौन सा मेंबर है, पहली रो का पहला मेंबर है तो वो पावर में आ जाएगा, 1 + 1 पहली रो का पहला मेंबर पावर में आ जाएगा। अब इसका सेकंड कहलाएगा क्या एक्चुअल में, A11 के सामने की कॉलम और सामने की रो छुपा लो तो कौन सा मेंबर बचता है यहाँ पर, A22। क्या दिखता है, सिर्फ A22 दिखता है। इसके सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो तो क्या दिखता है, A22। तो A22, ठीक है। अब A22 का मान रख दोगे तो देखो A22 की वैल्यू क्या है, 5। A22 की वैल्यू क्या है, 5। दूसरे रो का दूसरा मेंबर क्या है, 5 है। और -1 टू दी पावर 1 + 1 2 और A22 की वैल्यू 5, तो क्या आ जाएगा, -1 टू दी पावर 2 प्लस का 1 बना लेगा और 5। तो एक का सेकंड क्या आया, A11 5 आया। एक का सेकंड क्या आया, A11 की वैल्यू आई 5, A11 की वैल्यू आई 5। अब आते हैं -2 पे, तो -2 का सेकंड क्या आएगा, -2 का सेकंड, -2 का सेकंड क्या आएगा, देखो -2 का सेकंड क्या आएगा, देखो ये कौन सा मेंबर है, पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर है। तो यहाँ पे पहुँचते हैं पहली पंक्ति के दूसरे मेंबर पे, या पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर है तो उसके सामने का कॉलम और सामने की रो हाइड कर लो, छुपा लो। ठीक, तो यहाँ पे क्या दिखेगा आपको, -3, तो -3 आएगा A12। और उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल A12 से। मेंबर सेम रहते हैं, बस उनको क्या करते हैं हम, कैपिटल A1 कैपिटल A2 कैपिटल A3 या कैपिटल 21 कैपिटल 22 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, और इसके आगे क्या करते हैं, A12 पहली रो का दूसरा मेंबर है, -1 के ऊपर किसकी पावर आएगी, देखो 1 + 2 की, 1 + 2 की पहली रो का दूसरा मेंबर, और किसका मल्टीप्लाई होगा, जब देखो हम -2 पर हैं, उसके सामने का कॉलम उसके सामने की रो छुपाओगे तो क्या दिखता है, -3 दिखता है, इंटू -3। तो A12 क्या आएगा यहाँ पर, -1 टू दी पावर 3 इंटू -3। तो ये -3 भैया, माइनस के ऊपर -1 के ऊपर 3 की पावर -1 बनाएगा, माइनस माइनस कैंसिल होके प्लस का 3 बना लेंगे। ठीक है, तो A12 की वैल्यू क्या आई, या -2 का सेकंड क्या आया, 3, -2 का सेकंड क्या आया, 3। अब आते हैं A21 पे, सेकेंड रो के फर्स्ट मेंबर पे, -3 का सेकंड निकालते हैं। अब -3 का सेकंड निकालो, -3 का सेकंड निकालो। तो -3 का सेकंड क्या होता किससे, -3 के सेकंड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, देखो ये दूसरी रो का पहला मेंबर है तो इसे कैपिटल A2 से, सॉरी कैपिटल 21 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल A1 कैपिटल A1 कैपिटल A2 रहता सेम है, बस क्या करते हैं, कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल A1 से, कैपिटल A11 कैपिटल A12 कैपिटल A21। जो भी मेंबर होता है, जैसे दूसरी रो का पहला मेंबर है तो कैपिटल A21, ओके। दूसरी रो का दूसरा मेंबर होता तो कैपिटल A22। ठीक है, -1 टू दी पावर 1, -1 टू दी पावर, देखो ये दूसरी रो का पहला मेंबर है तो 2 + 1, क्योंकि क्या आता है यहाँ पर, I + J, IV पंक्ति जेवा अवयव, IV पंक्ति जेवा अवयव। ठीक है, I + J -1 टू दी पावर I + J। ठीक है, IV पंक्ति का जेवा मेंबर या जेवा अवयव। अब देखो जब हम 5 पे, I21 -3 पे हैं तो -3 के सामने की, तो ये छुपा लो और ये छुपा लो, सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम, सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम छुपा लो तो क्या दिखता है यहाँ पर, -2। क्या दिखता है, -2। और यहाँ पे भी देखो -1 के ऊपर पावर क्या आएगी, 2 + 1 3, और यहाँ पर -2,
-1 इंटू -2 क्या बना लेगा, -1 इंटू -2 प्लस का 2 क्या बना लेगा, A21 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2, A21 की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 2। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, 5 का सेकंड निकालते हैं, 5 का सेकंड निकालो, 5 का सहखंड या कोफैक्टर, 5 का कोफैक्टर। ठीक है, तो देखो ये कौन से दूसरे रो का दूसरा मेंबर है, तो इसको रिप्रेजेंट किससे करोगे, कैपिटल A22 से, दूसरी रो का दूसरा मेंबर कैपिटल A22। ठीक, अब -1 टू दी पावर -1 टू दी पावर 2 + 2 2 + 2 क्यों, क्योंकि ये दूसरी रो का दूसरा मेंबर है ना। तो जिस भी रो का, जिस भी पंक्ति का जो भी मेंबर होगा, दूसरी रो का दूसरा मेंबर, वही -1 की पावर बनती है। ठीक, अब देखो 5 पे है अपन, 5 का सेकंड निकाल रहे हैं, तो इसके सामने का कॉलम और इसके सामने की रो छुपा लो, इसके 5 के सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो, तो क्या बचता है यहाँ पर 1, और वही 1 मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, तो -1 टू दी पावर 4 इंटू 1, तो -1 टू दी पावर 4 1 बनाता, और इंटू 1 1, तो A22 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। आपने चारों सेकंड निकाल लिए। यहाँ पर बहुत बेहद ईजी है, दो कोटि के वर्ग अवयव के कोफैक्टर या सहखंड निकालना, कोफैक्टर या सहखंड निकालना बेहद ईजी है। आपको करना क्या रहता है, जैसे पहले मेंबर पे आते, सबसे पहले तो एक का सहखंड, तो एक के सहखंड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, A11 से एक के सहखंड को A11 से रिप्रेजेंट करोगे। ठीक है, एक के सहखंड को किससे रिप्रेजेंट करोगे, A11 से रिप्रेजेंट करोगे। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसके बराबर -1 टू दी पावर, कौन सी पंक्ति का कौन सा मेंबर है, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, तो वही -1 की पावर बन जाएगी। अब यहाँ पर A22 में क्यों लिखा है, ताकि किसी को कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि देखो जब हम A11 पे होंगे तो उसके सामने की पंक्ति और सामने की रो छुपा लेते हैं, सामने की पंक्ति और सामने की रो छुपा लेते हो, तो मल्टीप्लाई में क्या आएगा इसके, A22 जो भी यहाँ पर बचेगा। ठीक, जब आप A12 पे आओगे तो हम वहाँ से भी यहाँ से भी कर सकते हैं, और आप किसी को डायरेक्ट करना तो वो डायरेक्ट भी कर सकता है। ठीक, बेहद ईजी है। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट्स के कोफैक्टर निकालना बहुत ईजिली समझ में आ रहा होगा। आते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। यहाँ पर एक सारणिक दिया हुआ है जिसके मेंबर है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 और -7। कह रहा है ऐसे कोफैक्टर ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी अवयवों के सहखंडों का मान ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है कि सभी अवयवों के सहखंडों का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एक डमी सारणिक बना लेते हैं इसके सामने, बिल्कुल A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, तो
यहाँ से आपको एक चीज़ क्लियर हो गई। देखो A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 0 है, A13 की वैल्यू -1 है, A21 की वैल्यू 3 है, A22 की वैल्यू 4 है, A23 की वैल्यू 5 है, A31 की वैल्यू 0 है, A32 की वैल्यू -6 है और A33 की वैल्यू -7 है। तब यहाँ पर एक का सहखंड, आप इनकी वैल्यू चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। कई जगह पर जानबूझ के लिखा गया है, मतलब बर्डन बढ़ाने के लिए कि A11 = 1, A12 = 0। अंडरस्टूड केस है। आपको क्या करना है, बस सामने एक डमी सारणिक बना देना है, ठीक है। जिस भी कोटि का यहाँ पर सारणिक दिया है उसी कोटि का एक सारणिक यहाँ पर बना देना है, एक डमी सारणिक A11, A12, A13 करके, ठीक है। इसके बाद आपको पता है, अंडरस्टूड रहता है कि A11 की वैल्यू 1 है, A12 की वैल्यू 0 है, A13 की वैल्यू -1 है। ज़्यादा हो तो साइड में लिख सकते हो, ठीक है, लिख देते हैं, चलो ठीक है। A11 की वैल्यू 1, A12 की वैल्यू 0, A13 की वैल्यू -1, ओके। देन सेकेंड रो पे आते हैं। A21 की वैल्यू, दूसरे रो का पहला मेंबर क्या है, 3 है। A22 की वैल्यू क्या है, 4 है। A23 की वैल्यू क्या है, 5 है। A31 की वैल्यू क्या है, 0 है। A32 की वैल्यू क्या है, -6 है। A33 की वैल्यू क्या है, -7 है, ठीक है। इतना आपको नॉर्मल लिख देना है। अब आपको क्या निकालना है, बिल्कुल सीधे सीधे कि एक का सहखंड, तो एक का सहखंड देखिए निकालते हैं। एक का पहले मेंबर पे आते हैं, एक का सहखंड को फैक्टर, एक का सहखंड। तो एक का सहखंड कैसे निकालोगे, एक का सहखंड कहलाता क्या है, कैपिटल A11। एक का सहखंड क्या कहलाएगा, कैपिटल A11 कहलाएगा, ठीक है। उसको निकालते कैसे हैं, -1 टू दी पावर, ठीक है। यहाँ पर जो 1 1 है तो 1 + 1, कौन सी पहली पंक्ति का पहला मेंबर है वो ऊपर पावर में जाके प्लस में बन जाएगा, क्योंकि AIJ होता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहली पंक्ति का जेवा मेंबर, मतलब पहली पंक्ति का पहला मेंबर, तो -1 टू दी पावर A + 1 प्लस, ठीक। अब इसके बाद देखेंगे, देखो पहली रो, सॉरी, उस मेंबर के सामने जिसका आप सहखंड निकाल रहे हो, एक का सहखंड निकाल रहे हो, तो उसके सामने का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति छुपा लो, उसके सामने का स्तंभ और उसके सामने की पंक्ति छुपा लो, तो क्या बचा, जो बच रहा है वो सारणिक आएगा सामने, ठीक। तो क्या बच रहा है यहाँ पर, 4 5 -6 और -7। जिस मेंबर का सहखंड निकालना है, एक का, जैसे आपको यहाँ पर एक का सहखंड निकाल रहे हैं, तो उसके सामने की कॉलम और उसके सामने की रो छुपा लो, जो बचे वो बाकी का क्या आएगा, -1 के मल्टीप्लाई में आएगा। यहाँ पर सीधे सीधे इस एक का कोई लेना देना नहीं होता, एक का कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो खुद हाइड हो जाता है, ठीक। तो एक का सहखंड निकालोगे तो एक का सहखंड कैपिटल A11 लिखोगे। इसके बाद -1 टू दी पावर 1 + 1 यहाँ से लेते हैं, पावर -1 की पावर कहाँ से लेते हैं, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, तो वही -1 की पावर बन जाएगी। जैसे A1 क्या है, पहली पंक्ति का पहला मेंबर, तो वही -1 की पावर बन जाएगी। इसके बाद कौन सा सारणिक लोगे, तो उसके सामने की पंक्ति और सामने का स्तंभ छुपा लो, जो भी दिख रहा है उसको नॉर्मल सारणिक के रूप में सामने लिख देंगे। क्या बच रहा है, 4 5 -6 और 7। और इस वाले सारणिक को जैसे हम नॉर्मल सॉल्व करते थे वैसे ही सॉल्व करना है, डायगोनली मल्टीप्लाई करके, डायगोनली मल्टीप्लाई करके। तो देखो -1 टू दी पावर 2, अब इसको सॉल्व कर दो, ये मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है, गुणे में रहता है, इसके मल्टीप्लाई में रहता है, तो 4 × से -7, 4 × -7 -5 × -6, 5 × -6, ठीक। तो यहाँ पर -1 टू दी पावर 2 प्लस बना लेगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बचा, -28, 4 से 1 जा -28, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पर 5 6 30, -30, ब्रैकेट ओपन करोगे तो यहाँ पे आता है -28 और प्लस का 30, तो क्या आया, प्लस का 2, तो A11 की वैल्यू क्या आई, 2, A11 की वैल्यू क्या आई, प्लस का 2, A11 की वैल्यू क्या आती है, A11 की वैल्यू आती है सेकेंड प्लस का 2, ठीक है। अब आते हैं A22 पर। इसका कोई भी खास सेंस नहीं है, सिर्फ आपको मतलब बताने के लिए लिखा जाता है ना।
अब आते हैं A12 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर A12 में क्या है, जीरो का सेकंड, जीरो का सेकंड या जीरो का कोफैक्टर, जीरो का शून्य का सेकंड या कोफैक्टर। तो इस कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है। तो क्या आएगा, A12 पहली पंक्ति का दूसरा नंबर, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव है। तो A12 इसे कैपिटल A12 से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू -1 टू दी पावर, पावर क्या आती है, जिस पंक्ति का जो भी मेंबर हो। तो पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर है तो वही इसके पावर में चला जाएगा। अब देखो जब जीरो पे आएगी तो हम उसके सामने की पंक्ति छुपाते हैं और सामने का कॉलम। तो क्या दिख रहा है, 3 0 5 और 7 इंटू 3 0 5 और -7। ठीक है, 3 0 5 और -7 सामने की पंक्ति और सामने का कॉलम छुपा लो तो क्या दिखता है, 3 0 5 और -7। इसका कोई भी आगे यूज नहीं होता क्योंकि हम इसका सेकंड निकाल रहे होते, को फैक्टर निकाल रहे होते। तो -1 टू दी पावर 3 और इसको सॉल्व कर दो तो 3 इंटू -7 -5 इंटू 0। ठीक है, जैसे हम नॉर्मल करते थे, डायगोनली या विकर्णवत गुणा कर देते हैं और बीच में ऋण का चिन्ह लेते हैं, माइनस का साइन लेते हैं। तो -1 टू दी पावर 3 माइनस है ना, -1 के ऊपर 3 की पावर माइनस बनाएगा, यहाँ पर बनाएगा -21 -0। ठीक, तो ये आ जाएगा -21, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा, 21। तो आपको A12 क्या मिला, A12 मिल गया 21, सॉरी हाँ A12 मिल गया 21 प्लस का 21। अब आते हैं -1 के मतलब पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर पे, पहली पंक्ति के तीसरे मेंबर पे आते हैं -1 का सेकंड। तो -1 का सेकंड क्या कहलाएगा, पहली पंक्ति का क्या है, तीसरा मेंबर है, A13 है, बस उसको कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल A13 पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर है। -1 क्या है, पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर, तो -1 का सेकंड क्या कहलाएगा, पहले A13। फिर -1 के ऊपर पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर पावर में आ जाएगा 1 + 3। ठीक है, 1 + 3, यहाँ पे जो भी नंबर होगा पहली पंक्ति का दूसरा मेंबर उसकी पावर में आता है। यहाँ पर है पहली पंक्ति का तीसरा मेंबर तो वही इसकी पावर में आ जाएगा प्लस होके। अब देखो जब -1 पे आएंगे तो इसको ऐसे छुपा लो, सामने की पंक्ति और सामने को कॉलम को, तो क्या दिख रहा है आपको, एक सारणिक मिल जाएगा 3 4 0 -6, वह इसके मल्टीप्लाई में आएगा 3 4 0 -6। अब दिए हुए सारणिक को नॉर्मल जैसे आप सॉल्व करते हो वैसे सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे आएगा -1 टू दी पावर 4, यहाँ पर 3 इंटू -6 -4 इंटू 0। ठीक है, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, बीच में माइनस का साइन लेते हैं। तो -1 टू दी पावर 4 प्लस का 1 बनाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, -1 टू दी पावर 4 क्या बनाएगा, प्लस का 1 बनाता है। यहाँ पर 3 6 -18 -0, तो क्या आएगा -18। तो A13 की वैल्यू क्या आई, -18, या -1 का सेकंड क्या आया, -18, -1 का सेकंड क्या आया, -1 का सेकंड आया -18। आई होप कि आपको डिटर्मिनेंट्स, को फैक्टर या सेकंड निकालना बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा, बेहद इजी प्रोसेस है। आगे एक्सरसाइज में हम 3/3 के मैट्रिक्स के तीन वर्ग कोटि के डिटर्मिनेंट या सारणिक का सॉल्यूशन भी देखेंगे, कैसे करते हैं, मान कैसे निकालते हैं। बेहद इजी है। अब आते हैं A21 वाली लाइन पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दूसरी रो का पहला मेंबर क्या है, दूसरी पंक्ति का पहला मेंबर 3 है, तो 3 का सहखंड, 3 का सहखंड क्या होगा, A21। भैया कौन सी पोजीशन पे है ये, दूसरी रो के पहले मेंबर है ना। 3 क्या है, दूसरी रो का पहला मेंबर, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल A21।
ओके प्रोसेस आपको पता है, -1 टू दी पावर, यहाँ पे जो नंबर है उसको यहाँ पर प्लस में कर दो, पावर में कर दो 2 + 1। देन सारणिक कौन सा लिखोगे, तो देखो इसके सामने की ये बिल्कुल बीच वाली पंक्ति, ठीक है, इसके सामने की पंक्ति और पहली रो छुपा लो, ये छुपा लो ऐसा। तो क्या दिख रहा है, 0 -1 -6 -7, 0 -1 -6 और -7, तो आपको सारणिक मिल गया। तो -1 टू दी पावर 3 यहाँ पे आ रहा है, और इसको सॉल्व करोगे तो 0 × -7, 0 × -7 -1 × -6, ठीक है। डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, पहले ऐसे फिर ऐसे। तो -1 टू दी पावर 3 माइनस बनाएगा, ठीक, यहाँ पर ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 6 तो आएगा -0 -6 -6, मल्टीप्लाई कर दोगे माइनस का अंदर तो आएगा 6, तो A13 क्या आया, A21 क्या आया 6, या 3 का सेकंड क्या आया 6, 3 का सेकंड क्या आया 6, ठीक। अब आते हैं A22 पे, 4 का सेकंड निकालोगे, दूसरे नंबर पे आते हैं 4 का सेकंड, तो 4 का सेकंड क्या कहलाएगा, 4 का सेकंड कहलाएगा, देखो वो कौन से नंबर पे है, ये है दूसरी पंक्ति का दूसरा मेंबर, A22 कहलाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि -1 टू दी पावर 2 + 2। अब यहाँ पे सारणिक कौन सा लोगे, इसके सामने की पंक्ति और इसके सामने का कॉलम छुपा लो, तो 1 -1 0 और -7, ठीक है। इसके सामने की पंक्ति, इसके सामने की पंक्ति और सामने का बिल्कुल सीध का कॉलम, तो क्या दिख रहा है यहाँ पर 1 -1 0 और -7, सारणिक में क्या आएगा 1 -1 0 और -7, ओके। तो -1 टू दी पावर 4 इंटू 1 × -7 1 × -7 माइनस, ये मिडिल ब्रैकेट है यार, बार बार गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, -1 × 0 -1 × 0, डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, तो -1 टू दी पावर 4 प्लस बना लेगा, +1 बना लेता, +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे बनता है -7 और यहाँ पे बनता है 0, तो क्या आएगा -7, क्या आया -7, तो 4 का सेकंड क्या आया -7, या A22 = -7। अब आते हैं इसके लास्ट मेंबर पे A23 पे, यानी 5 का सेकंड, 5 का सेकंड, तो 5 का सेकंड क्या कहलाएगा, देखो ये कौन सी पोजीशन पे है, दूसरी रो का तीसरा मेंबर है A23, तो -1 टू दी पावर 2 + 3, -1 टू दी पावर 2 + 3, क्योंकि दूसरी रो का तीसरा मेंबर है। देन सारणिक कौन सा इस्तेमाल करोगे, तो देखो इसके सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो, तो क्या बचा 1 0 0 -6, 1 0 0 और -6, 1 0 0 और -6, तो यहाँ पे आएगा -1 टू दी पावर 5। अब इसको कैसे भी सॉल्व करोगे, देखो 1 0 0 और -6, तो ये आएगा 1 × -6 -0 × 0, तो ये बना लेगा -1 टू दी पावर 5 -1, और यहाँ पे आएगा -6 -0, तो क्या आएगा 6 -6 और बाहर माइनस, ठीक, तो माइनस माइनस कैंसिल होके क्या बना लेंगे प्लस का 6, तो A23 की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 6, A23 की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 6। अब आते हैं A31 पे, या तीसरे रो के तीसरी पंक्ति के पहले मेंबर पे 0 का सेकंड निकालते हैं, बेहद ईजी प्रोसेस है।
जीरो का सेकंड निकालते तो देखो जीरो का सेकंड क्या कहलाएगा, A31 कैपिटल A31 कैपिटल A31, तो -1⁻³ ठीक है, 3+1। अब देखो इसके, एक सेकंड इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 3 है, जीरो पे है तो देखो इसके सामने की रो और इसके सामने का कॉलम, तो सारणिक क्या मिल गया, 0 -1 4 और 5, छुपा लो तो 0 -1 4 एंड 5, ओके। तो -1⁴ यहाँ पे आ रहा है और इसको सॉल्व करोगे तो 0 × 5 -1 × 4, तो -1⁴ +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे 0 और -4 माइनस कैंसिल होके क्या बना लेंगे 4, तो A31 क्या मिल गया 4, A31 क्या मिल गया 4 प्लस का 4 है ना, या 0 का सेकंड 4। अब आते हैं -6 के सेकंड पे, तो -6 का सेकंड क्या कहलाएगा, A32 तीसरी रो का दूसरा मेंबर है, तो -1⁻³ + 2, सारणिक क्या आएगा, सामने का कॉलम, सामने का कॉलम और सामने की रो छुपा लो तो क्या दिख रहा है 1 3 -1 और 5, 1 3 -1 और 5, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे भी, देखो तो -1⁵ तो माइनस वैल्यू देगा, 1 × 5 -1 × 3, यहाँ पे आएगा बाहर आ जाएगा -1⁵ माइनस 5 1 जा 5 -3 -5 +8, लास्ट में आएगा -8, तो A32 क्या आया, A32 आया -8। अब आते हैं लास्ट मेंबर पे, यानी -7 का सेकंड, तो -7 का सेकंड A33 कहलाएगा, तो -1⁻³ + 3, सारणिक कौन सा आएगा, सामने की रो और सामने का कॉलम छुपा लो तो 1 0 3 और 4, 1 0 3 और 4, ठीक है। तो -1⁶ और यहाँ पे आएगा सीधे ही आएगा 1 × 4 -0 × 3, -1⁶ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, प्लस का 1 आएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4 -0 तो क्या आया 4, तो A33 क्या आया 4। तो आपने -7 का सेकंड भी मिल गया 4, सारे सेकंड निकाल लिए, बेहद इजी है।